हेलो स्टूडेंट्स, सदिश विश्लेषण पाठ में नेक्स्ट टॉपिक है सदिश वेक्टरों का गुणन। वेक्टरों का गुणन मतलब सदिश राशियों का गुणनफल। ठीक है, तो सदिश राशियों का गुणनफल क्या होता है कि जैसे दो सदिश हैं बल और विस्थापन, दो सदिश हैं बल और विस्थापन। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वो कार्य के बराबर होता है और कार्य एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कार्य कैसी होती है? एक अदिश राशि होती है। मतलब दो सदिशों का यदि गुणनफल किया गया तो एक अदिश राशि प्राप्त हुई। इसी प्रकार मान लेते हैं कि बल F है और विस्थापन R है। बल F है और विस्थापन R है, तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर R क्रॉस F। ठीक है, यहाँ पर जो टाउ है या बल आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, मतलब ये है यदि दो सदिशों का गुणा कराया जाए तो एक सदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है और एक अदिश राशि भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अर्थात जो वेक्टरों का गुणनफल होता है वो दो प्रकार का होता है, सदिश गुणन और अदिश गुणन। ठीक है, तो पहला है अदिश गुणन। अदिश गुणन, अदिश गुणन क्या होता है कि यदि दो सदिशों का गुणा किया जाए, यदि दो सदिश राशियों का गुणा किया जाए और उनका गुणनफल एक अदिश राशि हो और उनका जो गुणनफल है वो एक अदिश राशि हो, तो इस प्रकार गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। यदि दो सदिशों का गुणा कराने पर एक अदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार या इस गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। मान लेते हैं कि माना दो सदिश राशियां हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी और ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे हैं। ये जो सदिश राशियां हैं ये मान लेते हैं वेक्टर ए हो गया और ये मान लेते हैं वेक्टर बी हो गया और इन दोनों के जो बीच का कोण है वो थीटा है। ठीक है, तो सदिश गुणन ए डॉट बी इक्वल होता है ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कास थीटा। ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कास थीटा। अदिश गुणन क्या होता है कि यदि दो सदिश राशियों का गुणा कराने से एक अदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। मान लेते हैं कि माना दो वेक्टर हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर और उनके बीच का कोण थीटा है, तो उनका जो अदिश गुणन होगा, अदिश गुणन को डॉट गुणन भी कहते हैं अर्थात स्केलर गुणन भी कहते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा ए बी कास थीटा, जहाँ थीटा उन वेक्टरों के बीच का कोण है। समझ गए? अर्थात अदिश गुणन क्या होता है कि अदिश गुणन दो वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल तथा उनकी कोज्य के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिए गए हैं दो सदिश राशि तो उनका सदिश गुणनफल ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी कास थीटा, जहाँ ए और बी क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इन दोनों राशियों के क्रमशः परिमाण है। अब अदिश गुणनफल के गुण है कुछ। अदिश गुणनफल के गुण, जो अदिश गुणन होता है या डॉट गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात जैसे यदि दिया हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, कि जो अदिश गुणन होता है वो इन क्रम विनिमय नियम का
पालन करता है। ये दो वेक्टर हैं ए तथा बी वेक्टर, तो हो जाएगा ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ये बराबर होगा ए बी कास थीटा के, यदि उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा हो तो। दूसरा पॉइंट है कि यदि जो अदिश गुणन होता है या डॉट गुणन होता है या स्केलर गुणन होता है वो वितरण नियम का पालन करता है। जैसे मान लेते हैं तीन वेक्टर दिए गए हैं ए प्लस ए बी और सी, जैसे इस प्रकार दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, अर्थात जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा है यदि दो सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर 0, अर्थात यदि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर लगे हों या एक दूसरे के संपाती हों, तब हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी कास 0। कास 0 का मान 1 होता है तो हो जाएगा a इंटू बी, अर्थात यदि दो वेक्टर समांतर हैं तो समांतर वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अगला है यदि उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90 हो तो उन वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी कास 90। कास 90 का मान 0 होता है तो ये आ गया 0, अर्थात यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर गुणनफल होगा वो 0 के बराबर होगा। यदि एकांक लंब कोणीय वेक्टरों की बात की जाए, जैसे x अक्ष में आई कैप होता है, y अक्ष में जे कैप होता है एकांक वेक्टर, और z अक्ष में के कैप होता है, तो आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, के डॉट के कैप का मान 1 होता है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे भी ए बी कास थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कास थीटा, तो हो जाएगा माड आई इंटू कास 90 कास 0 का मान 1 हो जाएगा और उनका मान 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। जैसे समझ लेते हैं, तो ये ए डॉट बी लिखा है तो हो जाएगा ए बी कास थीटा, तो आई कास 0, तो कास 0 का मान 1 आया और इनका परिमाण भी 1 हो जाएगा, तो 1 गुणते 1 बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार इन सब में जैसे यदि दिया हो इसी प्रकार कि यदि आई डॉट जे, तो तुम जानते हो कि यदि दो वेक्टर लंबवत हैं तो उनका जो स्केलर गुणनफल होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कास थीटा, और थीटा बराबर 90 रखेंगे, कास 90 का मान 0, तो सब 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे इक्वल 0, जे डॉट के इक्वल ये भी 0, के डॉट आई इक्वल तो ये भी 0। इतना याद रखना है, ठीक है कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, के डॉट के का मान 1 होता है, आई डॉट जे का मान 0, जे डॉट के का मान 0, के डॉट आई का मान 0। यदि कोई वेक्टर है वेक्टर ए और ये दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है और कोई एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप
प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यह आ जाएगा बराबर, गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ए एक्स आई डॉट आई एक हो जाएगा प्लस ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस, इसमें कराएंगे इसका तो हो जाएगा आई डॉट आई होता है, आई डॉट आई बराबर एक होता है तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। इसका इसमें कराएंगे तो हो जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, और आई डॉट जे का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आई डॉट के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें कराएंगे तो ये जे डॉट आई ये भी 0 बनेगा, और इसका इससे कराएंगे तो जे डॉट जे बराबर 1 बन जाएगा तो ये आ जाएगा ए वाई बी वाई प्लस, इसका इससे कराएंगे तो भी 0 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट के इक्वल 0 होता है। इसी प्रकार इसका इसमें कराएंगे तो के डॉट आई कैप बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार के का गुणा जे में कराएंगे तो के कैप डॉट जे कैप ये भी 0 हो जाएगा, और के कैप डॉट के कैप ये 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए जेड बी जेड। ये हो गया ए एक्स आई ए एक्स प्लस इन डॉट बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगला है, यदि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट गुणन करा दिया जाए तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाता है। जैसे वेक्टर ए का गुणा यदि वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं ए तथा बी और उनका परिणामी आर है, तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस क्रिया को स्वतः गुणन भी कहते हैं कि यदि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ गुणा करा दिया जाए तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार ये दिया हुआ है कि दो वेक्टर हैं ए तथा बी और उनका योग जो है वो वेक्टर ए आर के बराबर है, तो स्वतः गुणा कराने पर तो ये हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर डॉट आर हो गया आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसी प्रकार ये भी आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी या बी डॉट ए। ये आ गया। अब यदि दोनों के ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ गया। ठीक है, तो ये अदिश गुणन है। समझ गए होंगे कि अदिश गुणन क्या होता है कि यदि दो सदिश राशियों का गुणा कराने से एक अदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणन, स्केलर गुणन या डॉट गुणन कहते हैं। मान लेते हैं दो वेक्टर हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर और उनके परिमाण क्रमशः ए तथा बी हैं और वे दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हैं, तो हो जाएगा स्केलर गुणन दोनों वेक्टरों को हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। अर्थात जो स्केलर गुणन होता है वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणन के कुछ गुण हैं। तो पहला है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर होगा ये ए बी cos थीटा के। दूसरा है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन ये वितरण नियम का पालन करता है। जैसे तीन वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी और ये इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है,
यदि दोनों वेक्टर 90 अंश 0 अंश पर जुड़े हैं तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी। यदि 90 पर जुड़े हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। लंबकोणीय एकांक वेक्टरों की बात की जाए तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई बराबर 1 होता है। इसी प्रकार जे डॉट जे बराबर 1 होता है, के डॉट के बराबर 1 होता है। आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0। क्यों? क्योंकि आई तथा जे के बीच का कोण 90 है, जे तथा के बीच का कोण 90 है। इसी प्रकार के तथा आई के बीच का कोण 90 है। यदि दो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिए गए हैं और उनके एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष में घटक क्रमशः दिए गए हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, तो उनका गुणनफल ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यदि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ गुणन करा दिया जाए तो इसके परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाता है। इसे स्वतः गुणन भी कहते हैं। जैसे 3 वेक्टर हैं, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो स्वतः गुणन कराएंगे तो आर बराबर बन के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। यदि ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो गया अदिश गुणन और अदिश गुणन के गुण। अगला है सदिश गुणन। तो सदिश गुणन क्या होता है कि दो सदिश राशियों का यदि गुणा किया जाए और एक सदिश राशि प्राप्त हो। यदि दो सदिश राशियों का गुणन करने से एक सदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणन या क्रॉस गुणन कहते हैं। इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणन या क्रॉस गुणन कहते हैं। मान लेते हैं कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, और वे एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं। वे एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस। अब इसको जैसे उसमें स्केलर गुणन को डॉट से प्रदर्शित करते थे तो इसको क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा और एन कैप। देखो सदिश गुणन, सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। ठीक है, तो सदिश गुणन क्या होता है कि यदि दो भौतिक राशियों को गुणा करने से सदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणन या वेक्टर गुणन या क्रॉस गुणन कहते हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है और ये एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अर्थात इन दोनों वेक्टरों का जो क्रॉस गुणनफल होगा या सदिश गुणन होगा वो होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। चूँकि अब एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है तो उस सदिश राशि की दिशा भी होगी, इसलिए जो एन कैप है वो ए क्रॉस बी की दिशा है, वो ए क्रॉस बी वेक्टर की दिशा है। ठीक है, अर्थात दो वेक्टरों का जो सदिश गुणन होता है वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनकी परिमाण के गुणनफल तथा उनकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है जो एक्स अक्ष में लगा है, ये वेक्टर बी है जो वाई अक्ष में लगा है। ठीक है, तो यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दिए गए हैं और वे एक्स अक्ष वाई अक्ष में लगे हैं, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इन दोनों वेक्टरों का जो गुणनफल होगा अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो दिशा होगी वो जेड अक्ष में होगी। अर्थात जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उन दोनों सदिशों के लंबवत होता है। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा है तो वेक्टर जो ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी वो वेक्टर ए के भी लंबवत होगी और वेक्टर बी के भी लंबवत होगी। अर्थात सदिश गुणनफल में जो गुणनफल प्राप्त होता है तो उस राशि की जो दिशा होती है उन दोनों सदिशों के लंबवत होती है। अर्थात जेड अक्ष इसकी दिशा होगी एन कैप की। एन कैप यही प्रदर्शित कर रहा है कि इसकी जो दिशा है वो जेड अक्ष में है। एन कैप जो है एकांक वेक्टर है, ठीक है, जो कि ए क्रॉस बी की केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। क्लियर। अब है सदिशों के गुणन, सदिश गुणन के या क्रॉस गुणन के गुण। पहला है
कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जैसे दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये बराबर नहीं होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ठीक है, अर्थात जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वो बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। तो अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा है कि वितरण नियम का पालन करता है। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी इस प्रकार दिए गए हों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, कि अर्थात ये वितरण नियम का पालन करता है। अगला है यदि उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 0 हो, अर्थात वे दोनों वेक्टर समांतर हों या संपाती हों, तो यदि थीटा बराबर 0 हो तो उनका जो गुणनफल होगा क्रॉस गुणनफल जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, थीटा के स्थान पर 0, तो ये आ जाएगा बराबर 0। चौथा है यदि वे दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत लगे हों, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो हो जाएगा ए बी साइन 90, तो ये आ जाएगा ए इंटू बी। अर्थात यदि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उनका जो क्रॉस गुणनफल होगा वो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए अगला, यदि लंबकोणीय एकांक वेक्टर दिए गए हों आई कैप जे कैप के कैप, तो उसमें देख लेते हैं इनका क्रॉस गुणन में क्या संबंध होता है कि आई क्रॉस आई का मान 0 होता है। ठीक है, यदि किसी सदिश में उसी सदिश का क्रॉस गुणन कर दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बराबर 0। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए क्रॉस ए मतलब उसी से गुणा कराएंगे तो दोनों के बीच का कोण 0 आएगा और साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसलिए हो जाएगा ए क्रॉस ए इक्वल 0। तो इसी प्रकार यदि लंबकोणीय एकांक वेक्टरों की बात की जाए तो जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप ये भी 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी 0 होगा, के कैप क्रॉस के कैप ये भी 0 होगा, आई क्रॉस जे इक्वल 1 होगा, जे क्रॉस के इक्वल 1 होगा, इसी प्रकार के क्रॉस आई ये भी 1 होगा, और ये बराबर होगा माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, इसी प्रकार ये कि माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, इसी प्रकार आई कैप माइनस का आई कैप क्रॉस के कैप, ये हो गया। ठीक है, अगला है यदि वेक्टर ए के घटक एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष में क्रमशः ए एक्स ए वाई तथा ए एक्स ए वाई तथा जेड अक्ष में ई जेड हो, अर्थात वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार जो वेक्टर बी है उसके घटक क्रमशः बी एक्स बी वाई तथा बी जेड, एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के घटक हों तो वेक्टर बी बराबर हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनका जो सदिश गुणन होगा वो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ये सारणिक की सहायता से इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा आई जे के, और ये बनेगा ए एक्स ए वाई ए जेड, और ये बन जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, यदि
वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है, तो इनका जो क्रॉस गुणन होगा उसको सारणिक की सहायता से हल करेंगे। आई कैप जे कैप के कैप और इसमें इनके घटक लिख लेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और इसी को हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सदिश गुणन तथा अदिश गुणन और उनके कुछ गुण। अदिश गुणन के जैसे कुछ उदाहरण मान लेते हैं, जैसे उदाहरण इसका W बराबर होता है F डॉट S, अदिश गुणन का उदाहरण। P बराबर होता है F डॉट V, ठीक है। फाई बराबर होता है B डॉट A, ठीक है। इसी प्रकार इसमें सदिश गुणन के उदाहरण, टाउ बराबर होता है R क्रॉस F, इक्वल होता है अल्फा क्रॉस R, ठीक है। V इक्वल होता है ओमेगा क्रॉस R। तो ये इनके कुछ उदाहरण है। ये सब सूत्र आपको आगे चलकर पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सदिश गुणन तथा अदिश गुणन तथा उनके गुण, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।